आज का ये वीडियो हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान छिड़ी इस समंदरी जंग के बारे में है जिसने पूरी दुनिया को तकसीम कर रखा है। ये एक ऐसी जंग है जिसमें कोई जीत नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता अपने एडवांटेजेस को मैक्सिमाइज जरूर कर सकता है और इसके अलावा ये वो वाहिद जंग है जिसमें जीतना जितना जरूरी है इतना ही इन दोनों का वजूद भी जरूरी है। ये वाहिद जंग है जिसमें हिंदुस्तान और चाइना दोनों ये नहीं चाहते हैं कि इनमें से कोई भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो, क्योंकि एक कंट्री की तबाही का मतलब है दूसरी की भी तबाही। ये हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान एक दूसरे पर बर्तरी की जंग है और ये भी हकीकत है कि इन दोनों को एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करने के लिए एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज दुनिया की सबसे बड़ी मंडियां हैं और कोई भी कंट्री इस वक्त तक ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बन सकता जब तक कि इन दोनों कंट्रीज की हालात बेहतर न हो, क्योंकि दुनिया की आधी आबादी इन्हीं कंट्रीज में है और जब तक इनकी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी दुनिया की किसी भी एक्सपोर्टिंग कंट्री की ग्रोथ पर सवालिया निशान होगा। मगर इन दोनों ग्लोबल मार्केट्स के दरमियान इकोनॉमिक वार छिड़ चुकी है और दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे को काबू करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हीं हरबों में से एक है ज्यादा से ज्यादा सी पोर्ट्स पर कब्जा करना ताकि अपने दुश्मन को किसी भी वक्त चुनौती दे सके। इस स्ट्रेटेजी के तहत चाइना ने जब स्ट्रिंग्स ऑफ पीस की पॉलिसी अपनाई तो हिंदुस्तान ने इसके जवाब के तौर पर आयरन कर्टेन की पॉलिसी अपनाई। स्ट्रिंग्स ऑफ पीस और आयरन कर्टेन के बारे में मैंने अलग वीडियो बनाए हैं, आप मेरे चैनल पेज से देख सकते हैं और इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चाइना ने अपनी स्ट्रिंग्स ऑफ पीस की पॉलिसी के तहत अब तक दुनिया के कितने पोर्ट्स पर कब्जा कर चुका है और मजीद कितने ड्राई और सी पोर्ट पर कब्जा करने का इरादा रखता है और इससे हिंदुस्तान को क्या चैलेंजेस पेश आ सकते हैं। चाइना स्ट्रिंग्स ऑफ पीस की पॉलिसी के तहत मैरीटाइम सिल्क रूट डेवलप कर रहा है और इस सिलसिले में अब तक 3 निहायत ही अहम सी पोर्ट्स पर कब्जा जमा चुका है जो हिंदुस्तान के मेन ट्रेड रूट्स को इंटरसेप्ट करते हैं। इनमें सबसे अहम और खतरनाक पोर्ट है गवादर पोर्ट। गवादर पोर्ट पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में वाक़ है और ये निहायत ही अहम इसलिए है क्योंकि ये दुनिया की 1/3 ऑयल सप्लाई इसी पोर्ट से क्रॉस करती है और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल मुंह पर वाक़ा है और चाइना के लिए ये किसी भी दूसरी आलमी मंडी के करीब तरीन पोर्ट है। ये पोर्ट इससे पहले सिंगापुर के कंट्रोल में था, मगर 2013 में चाइना ने सीपे के जरिए सिंगापुर को किक आउट कर दिया और पाकिस्तान से इस पोर्ट को 40 साल की लीज पर हासिल किया है। इसी सी पोर्ट के पास से इंटरनेशनल शिपिंग रूट भी गुजरता है। इसके बाद जिबूती में गल्फ ऑफ एडन में न सिर्फ एक पोर्ट हासिल किया है बल्कि यहाँ पर मिलिट्री का बेस भी कायम कर चुका है जो पूरी अफ्रीकन मार्केट तक रिसाई कंट्रोल करता है। इसके अलावा दुनिया की तकरीबन 60% ट्रेड रूट्स भी कंट्रोल में है। इससे ज्यादा अहम और हिंदुस्तान के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन हिंदुस्तान के पड़ोसी श्रीलंका में। चाइना श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए श्रीलंका से लीज पर हासिल कर चुका है और अब हिंदुस्तान का करीबी दोस्त और हमसाया कंट्री बांग्लादेश में भी इसी तर्ज पर पोर्ट को चाइना डेवलप कर रहा है और लग तो यही रहा है कि बांग्लादेश भी चाइना को अपना पोर्ट लीज पर देना बेहतर समझेगा न कि लोन के पैसे, क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है और इतना बड़ा लोन इंटरेस्ट समेत रिटर्न करने की पोजीशन में तो बिल्कुल भी नहीं है। हम अपनी अगली वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इसके जवाब में हिंदुस्तान ने कितने पोर्ट्स पर कंट्रोल हासिल किया है। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। थैंक यू।